100% आप सबका जे एन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग यहां से क्लास 8th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। इस चैप्टर को एक बेहतर ढंग से समझने के लिए जितनी भी तरीके थे, जितने भी सारे प्रोसेस थे, जितने भी तरीके थे जिसके जरिए से आप इस चैप्टर को एक बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने वीडियो फर्स्ट में मैंने बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया है। प्लीज आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो को देखें। अब हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे सेकंड पार्ट में। वो रहेगा हमारा सेकंड पॉइंट में, वो रहेगा हमारा फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इज कॉमन। अब हम लोग यहां से सेकंड पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट जो था फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बता दिया था कि एक पार्ट नंबर फर्स्ट में कि कॉमन फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसके मैंने कई सारे आपको क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में दोस्तों वो है फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इज कॉमन। इसका मतलब ये है कि हमें फैक्टराइजेशन करना है जब कोई भी एक बायनोमियल क्या हो, कॉमन हो। बायनोमियल का मतलब होता है जिसका दो टर्म्स हैं। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, आपको एक मेथड को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको देखना है और समझना भी है। पहला मेथड है इसका फाइंड द कॉमन बायनोमियल, या फिर इसको टू टर्म्स। जो भी ऐसे सवाल आएंगे कि आपको क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है जब बायनोमियल क्या हो, एक बायनोमियल कॉमन हो, तो इसमें आपको ये करना है कि इस जो फैक्टराइजेशन जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें आपको सिर्फ बायनोमियल को क्या करना है, कॉमन है, जो बायनोमियल कॉमन रहेगा उसको फाइंड आउट करना है। और साथ में आपको ये भी रखना, जो बायनोमियल है या फिर इस बायनोमियल को हम लोग टू टर्म्स के भी नाम से जानते हैं। आपको इस याद रखना है कि बायनोमियल या फिर दो टर्म्स दिए हुए क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड आउट करना होगा। अब हम लोग यहां से एग्जांपल्स के जरिए से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब देख लेते हैं आपका फाइनली जो क्वेश्चन में रहेगा एग्जाम में दोस्तों, वो रहेगा कि आपको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली बोलेगा, है ना। वह ये नहीं बोलेगा कि आप वहां से कॉमन मेथड का यूज करो। जो अलग अलग तरह का जो मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन, उसका नाम दिया हुआ नहीं रहेगा, बल्कि आपको क्वेश्चन को देख करके आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये बहुत अहम चीजें होते हैं, क्योंकि हर जगह आपको अक्सर क्या फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा, लेकिन कहीं पर भी दिया हुआ मेथड्स नहीं रहेगा कि आप कौन सा मेथड से करें, लेकिन वो आपको जो करना पड़ेगा क्वेश्चंस को देख करके आपको सॉल्व करना होगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वो है, यहां पे दिया हुआ है कि 5a इंटू 2x-3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2b इंटू 2x-3। सिंपली आपको यह एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा कि फैक्टराइज करो। अब ध्यान देना, आपको ये ब्रैकेट कितने हैं सबसे पहले देखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर में दोनों नंबर सेम है या नहीं। यहां इस दोनों ब्रैकेट के अंदर में आपको नंबर सेम दिख रहा है। इनको देखने से पहले जरा देखिए, इस ब्रैकेट के जो बाहर है वो है 5a, क्योंकि 5a ब्रैकेट 2x-3 में क्या मल्टीपल का रिलेशन है। तो आप क्या करें, इस 5 को सबसे पहले आप लिखिए, यहां पे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने का जो जैसा है, एक बार क्वेश्चन को एज इट इज आप उतार देखिए कि आपका एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों करनी है। इस बात का प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आई बात समझ में? आप क्या करें, सबसे पहले 5a को लिख लिए, और साथ में क्योंकि ये 2x का 2x-3y का मल्टीपल क्या था, 5a था, तो अब क्या करना है, अब इसका तो हमने ये वाले जो ब्रैकेट है इसका हमने क्या ले लिया, मल्टीपल में जो भी नंबर था हमने ले लिया। और साथ में हमें देखना है कि इस वाले ब्रैकेट के बाहर में क्या है, प्लस 2x, तो हमें साइन के साथ प्लस 2b को एक बार हमने ब्रैकेट में ले लिया, राइट। अब हम लोग एक ब्रैकेट देखेंगे जो इन दोनों में से दोनों एक है, तो यहां क्या बोला है कि आपको कॉमन लेना है बायनोमियल। तो यहां पे देखेंगे कि टू टर्म्स है, तो इन दोनों में से हमें एक को आप यहां पे लिख ले, 2x-3y, ये रहेगा फाइनली आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। जैसे मैंने बताया है, प्लीज आप उसको है ना वैसे ही करना है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को।
सेकेंड जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा, क्वेश्चन है 2y माइनस 3 और है 2y माइनस 3। आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। फिर आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है सॉल्यूशन एज इट इज। एक बार जैसे क्वेश्चन है ऐसे आप उसको एक बार नीचे लिख लें। लिखने के बाद आपको ये देखना है कि इन जो एक जैसा है उसके बाहर में या फिर मल्टीपल में जो नंबर है लिख लेना है। 2y माइनस 3 के अगर होल ब्रैकेट को जो बाहर है वो दिया हुआ है 2y, लिख लिए। अब हमें इधर देखना है 2y माइनस 3 के जो मल्टीपल में 3 है साइन के साथ आप बिल्कुल लिख लें, ब्रैकेट में लिख लिए एज इट इज। जैसे मैंने यहां बोला है कि जो कॉमन है एक जैसा उन दोनों में से एक को ले लेना है। 2y माइनस 3 यहां पर भी है, 2y माइनस 3 जो कि ब्रैकेट के अंदर में है, दोनों में से आप एक लिख लें 2y माइनस 3। फाइनली ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। अब हम लोग इसी तरह अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। इसी तरीका से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि कि आपको समझ में ज्यादा आसानी हो। ये रहेगा 8 इंटू 4x प्लस 5y होल स्क्वायर, अब है प्लस 12। चलिए माइनस ही ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही ले लें। उसके बाद रहेगा 4x प्लस 5y। ये रहा क्वेश्चन। ऐसे ही आपको दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, सिंपली आपको कहेगा कि आप फैक्टराइज करो, तो आप लिखना है जैसे भी मैंने लिखा SOL का मतलब सॉल्यूशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जैसे एक बार क्वेश्चन है दोस्तों वैसे ही आप एक बार उसको नीचे उतार लें, है ना। ये रहा इसका होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4x प्लस 5y, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। आपको करना क्या, ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इस हिसाब से जो कि अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सारे चीजों को एक स्टूडेंट्स को जब इस चैप्टर को जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो परेशानियां आती हैं उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं ये सारे मेथड्स को मैं बताता हूं। तो जैसे आप देखें यहाँ पे 8 मल्टीपल में है इसके साथ में, जैसे कि 4x प्लस 5y होल स्क्वायर में जो कि 8 मल्टीपल में है, 8 जैसे है आप उसको वैसे ही लिख लें। आप याद रखें जैसे कि 4x प्लस 5y जो स्क्वायर में है ना, अगर हम लोग फिलहाल इसको a माने, प्लस में अगर 5, अगर इसको हम लोग 5y को अगर हम लोग b मान लें तो क्या लिखा हुआ, एक मतलब से a प्लस b का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला में नहीं तोड़ना है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी हो सकता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो भी लगाना, लेकिन मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज वाला मेथड से मैं नहीं बता रहा हूं। सिंपली आप इसको क्या करना है, ऐसे आप तोड़ दें। तो हम लोग अगर लिख लें 4x प्लस 5y को एक बार और एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। और एज इट इज जो बाकी का जो रहता है यहाँ पे एज इट इज आप लिख दें माइनस 12, यहाँ पे है 4x प्लस 5y। आ रही बात समझ में? अगर आप देखें यहां पर इस वाले को देखें, एक आपको ना इधर से ये वाला देखना है और साथ में इधर भी देखना है। आपको देखना है कि 4x प्लस 5y इधर भी कॉमन है, एक यहां पर भी 4x प्लस 5y है, तो इसमें से करना एक कॉमन ले लें। अगर एक कॉमन ले लें तो हमें क्या लेंगे, इन दोनों में से हम एक को कॉमन ले लेंगे। एक को जब कॉमन लेंगे तो वो कौन है, 4x प्लस 5y हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने ब्रैकेट में लिख लिया। जब इनमें से हमने एक को ले लिया तो अभी भी हमारे पास क्या बचा, ये जो 8 है 8 इंटू 4x प्लस 5y बचेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी रहेगा ना, ये सारे मल्टीपल में रिलेशन है। मैंने उसमें से एक निकाला, ना अभी 8 इंटू 4x प्लस 5y एक में रहेगा ये, और साथ में माइनस का ये जो रहेगा यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 12 बचेगा। 12 बचेगा क्योंकि 4x प्लस का जो हमने था 4x प्लस 5y हमने क्या ले लिया, कॉमन मल्टीपल में ले लिया, हिसाब से हमने कॉमन ले लिया। अब देख लें जरा, इसको सॉल्व करते जाइए। 4x प्लस
5y को आप जैसे हैं वैसे ही लिख लें इसको। अगर हम लोग अगर देखें तो ये वाले अगर मल्टीपल कर दीजिए इसके साथ में, तो ये इसके साथ मल्टीपल में कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32x प्लस 8 इंटू 5y, तो कितना हो गया 8 5 जा 40y। अब जैसे साइन है माइनस का लिख दीजिए, बाकी का आप लिख देना आपको 12। आ रही बात समझ में। आप देखिए कि अगर हम लोग इसके अंदर में देखें कुछ कॉमन आ रहा है होल, अब हम लोग जो बड़े वाले जो ब्रैकेट है इसके अंदर में कुछ कॉमन आ रहा है, तो जैसे है ये वाले को वैसे ही लिख देना 4x प्लस 5y आपको ले लेना है। अब करना क्या, देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, जिसे 32 है, यहाँ 40 है, यहाँ पे 12 है, इन सबको जो नंबर कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4। आप देखें क्योंकि सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, 4 इन्हें भी डिवाइड कर रहा है, 4 इन्हें भी डिवाइड कर रहा है और 4 इन्हें भी डिवाइड कर रहा है। हालांकि 2 भी इनको भी डिवाइड कर रहा है, 2 इन्हें भी कर रहा है, 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपको जो सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है जो कि इन दोनों से क्या क्या डिवाइड कर सके। अगर मैं बड़ा नंबर लूं तो इन दोनों में एक बड़ा नंबर है वो है 4। 4 को हमने तो ले लिया, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे 8x ही बचेगा प्लस हमने फिर अगर 40 को 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा 10y और माइनस टू माइनस ही रहना है। अगर हम लोग 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3। तो फाइनली अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 इंटू 4x प्लस 5y और साथ में 8x प्लस 10y माइनस का 3। ये फाइनली क्या है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ऐसे अगर आ जाता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत अगर आती है, 1 से 2 बार या फिर 3 बार वीडियोस को जरूर देखें और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको प्लीज लिख लें। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है दोस्तों। आ रही बात समझ में? ओके, कर दूं पक्का? ओके, कर दे रहा हूं। अगर कोई भी बच्चा, अगर आप लोगों में से या फिर आपके दोस्त कोई भी जामिया, अलीगढ़ या फिर BHU में कोई भी अगर 9th में पढ़ना चाहता है, हर साल उसका फॉर्म निकलता है, अगर कोई भी अगर वहां पढ़ना चाहता है, प्लीज आप चाहें तो इस वाले वीडियो को भी आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। या फिर स्पेशल कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, आप ही JN राइजिंग स्टार्स में इसी चैनल का ही आप प्ले लिस्ट में जाए। अब वहां पर जाकर के आपको मिल जाएगा कि जामिया, अलीगढ़ या फिर BHU में जो भी बच्चा अगर 9th एंट्रेंस देना चाहता है उसका आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहां पर भी मैंने सारे वीडियोस में डाल चुका हूं और उसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लीज उसमें एक बार जाकर के वो सारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर ले। वहां पे मैंने सारे तरीके मैंने बताया है कि आप घर बैठे कैसे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे तो जो मैं बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है, लेकिन वहां पे मैंने अच्छे ढंग से मैंने बताया ताकि कि आपका जो जामिया 9th का हो, जामिया अलीगढ़ या फिर BHU जो 9th का प्रिपरेशन जो बच्चा करता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो आसानी से क्वालिफाई कर जाए। अब आ जाते हैं दोस्तों, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा वो है 8 इंटू, अच्छा रहेगा दीजिए इसको, हाँ आगे 2a है, सॉरी कितना है, ये है 2a प्लस 6b प्लस में 6b माइनस 3e प्लस 3b का होल स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर आपको हमें सिर्फ क्या कॉमन लेना, हमें फैक्टराइज करना है, कभी भी यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको तोड़ना नहीं है। याद रखिएगा अगर ये पहले दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज आप लिखे क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लिखे 2a प्लस 6b जैसे है वैसे ही आपको दोस्तों उतार लेना है 3b का होल स्क्वायर। आइए बस समझ में, आपके जैसे ये रहेगा 2a प्लस 6b, अब रही बात माइनस की। अगर मैं कहूं 3 तो 3 लिखना ही है, अगर a प्लस 3b होल स्क्वायर को अगर हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b।
किसमें? हम लोग तो ऐसे, क्योंकि अगर a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब 2 बार है ना, तो a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b हमने मल्टीपल में लिख लिया। तो अब अगर हमें कुछ अगर देखने को मिल रहा है, क्या दोस्तों, यहां पर अगर हमें कोई भी कॉमन अगर कुछ मिल रहा है तो हम लोग यहां से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप देख ले यहां पे, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है a प्लस 3b, तो अगर यहां देख ले दोस्तों, इसमें है ना, यहाँ पे क्या है, ये वाला 2a प्लस 6b। तो अगर मैं चाहूं इन दोनों में, तो 2a प्लस, आप चाहें तो 2 कॉमन हमने ले लिया। जब 2a प्लस 6b में हमने क्या 2 कॉमन हमने ले लिया, तो a प्लस 3b हो गया माइनस का 3। तो जो जैसे है दोस्त आप वैसे ही लिख लो। आई ना बस समझ में? अब देखिए a प्लस 3b, यहां पे a प्लस 3b, यहां पर भी a प्लस 3b। हालांकि यहां पे माइनस दिया हुआ है, तो एक इस साइड हो गया और दूसरा इस साइड होगा। इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, इसमें एक कॉमन लेना है। तो अगर मैं कॉमन ले लूं सब में, तो a प्लस 3b। आ रही ना बात समझ में? अब क्या बचेगा हमारे पास? अब बचेगा ये जो मल्टीपल में 2 था, तो हमने यहां पर बचेगा माइनस। तो इन दोनों में से हमने एक लिया, तो मल्टीपल में a भी रहेगा और साथ में a प्लस 3b a रहेगा यहाँ पे। आ रही ना बात समझ में दोस्तों? अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, जो कॉमन ले लिया आप उसको वैसे ही लिख लें अंडर ब्रैकेट। अब हम लोग चाहें तो 2 माइनस, अब क्या करना है, इसको इनके साथ 3 को a के साथ मल्टीपल कर देना है। 3 इंटू ए 3a, प्लस का साइन है और माइनस का है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस, है ना, क्यों, माइनस 3a इंटू ए, माइनस का 3a, तो माइनस 3a, यहां पर प्लस का 3b है, तो यहां पे आ जाएगा 9b। ये रहेगा इस हिसाब से। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो a प्लस 3b 2 माइनस 3a माइनस 9b हमारा क्या हो जाएगा, इसमें फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। सो ए रहा 4th क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट 5th नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि कि आपको आसानी से ये जो रहेगा फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन, जब कोई भी फैक्टराइजेशन में जब एक बाइनोमियल क्या हो, कॉमन हो। सो प्लीज आप इनको आराम से वीडियो को पॉज कर दें, अब आसानी से इसको फोटोकॉपी या फिर प्रिंट आउट आसानी से कर लें। सो कर दें, कर लू ना पक्का? चलो यार कर ही दे रहा हूं। ओके, अब हम लोग दोस्तों कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर 5th को देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका जो कमांड है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि क्या आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। अब हम लोग एक सवाल इसमें से ले लेते हैं, वो रहेगा, देखिए 5th रहेगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब रहेगा 4 इंटू एक्स प्लस 5, ये रहेगा फाइनली। देखिए ये सबको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। क्या करना है दोस्तों, ये आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है। आइडिया बात समझ में? ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे फैक्टराइज लिखा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूं क्योंकि देयर इज स्पेस, यहाँ पे स्पेस है इसलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग देखें x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो अगर हम चाहें, पहले आप क्वेश्चन को लिख लें दोस्त, है ना, हमेशा की तरह आप क्वेश्चन को जरूर लिख लें, ताकि कि एग्जामिनर पर आपका जो इफेक्ट रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब लिखिए, इन दोनों में अगर मैं चाहूं x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5y, लिख लिया। जो जैसे था यहां पे आप उसको वैसे लिखना है, x प्लस को 5y, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसके साथ मल्टीपल कर दे, आप उसके साथ मल्टीपल कर दे, बिल्कुल भी नहीं करना। दरअसल में आपको क्या, एक बाइनोमियल या फिर 2 टर्म्स वाले, एक ही 2 टर्म्स वाले को क्या लेना, कॉमन लेना। आ रही बात समझ में? अगर हम देख लें x प्लस 5 और x प्लस 5, इन दोनों में तो एक ही टर्म है ना, क्योंकि यहां पर मल्टीपल में तो एक ही टर्म आ गया है कि नहीं। यहां पर 2 टर्म जरूर है, लेकिन ब्रैकेट में क्या है, 2 है। इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, और एक यहां पर क्यों बीच में माइनस में है, क्या है बीच में माइनस है, इसीलिए हम लोग एक इसका लेंगे कॉमन, और ये पूरा जो होल है ना,
इसका हम लोग इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं। कॉमन अगर दोस्त हम ले लें वो रहेगा x प्लस 5, है ना, कॉमन ले लिया, और बाकी क्या रहेगा, इधर रहा 8x प्लस 5। ये रही बात समझ में। अब क्या करना है आपको, जो मल्टीप्लाई में सिंपल सा ए रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्त, x प्लस 5y, तो अब बड़ा वाला ब्रैकेट खत्म हो जाना है, x को x लें। अगर 5 प्लस है माइनस 4 है तो क्या होगा, 5 माइनस 4 इक्वल में 1, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 1। सो ये रहा दोस्तों, फाइनली ये रहा आंसर। अब मैं इस वीडियो को मैं यहीं में समाप्त कर रहा हूं। अब हम लोग दोस्तों अगले पार्ट में मिलेंगे। अब हम लोग अलग मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे कि अब कौन कौन सा तरीका होगा। मैंने यहां से अभी मैंने आपको 2 तरीका बताया, इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक तरीका बता दिया, मेथड बता दिया हूं, किस हिसाब से फैक्टराइज आप कर सकते हैं। जो इससे पहले वाले वीडियो में मतलब पार्ट फर्स्ट में मैंने वहां पे एक जो कॉमन मेथड था फैक्टराइजेशन करने का, मैंने वहां पे मैं आपको बता चुका हूं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।